विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुवः यद्भद्रं तन्नाशुवः। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। संपूर्ण दर्शक भाव में मेरा हृदय से नमन एवं नमस्कार। आज हम नेपाल धनगढ़ी क्षेत्र में उपस्थित हैं और यहाँ के वरिष्ठ व्यक्तित्वों के द्वारा बहुत सारे प्रश्न किए गए। उनमें से एक व्यक्तित्व डॉक्टर प्राध्यापक डॉक्टर देवेंद्र भट्ट जी ने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। प्रश्न ये था कि शब्द है क्यों, हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न है। वैसे तो इस प्रश्न में दो बातें हैं। एक चीज आत्मा के विरुद्ध है, दूसरी चीज मन के विरुद्ध है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो हम इस विषय पर थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। किसी भी कर्म को क्यों करें और क्यों न करें, धर्म को क्यों माने और क्यों न माने, जीवन में संस्कार की आवश्यकता क्यों और संस्कार न होने से क्या होता है, और संस्कार क्यों नहीं मानना चाहिए, संस्कार क्यों मानना चाहिए, इन विषयों पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आप सबको हृदय से नमन, श्रोतागण को नमस्कार। वेदांत शास्त्र के अनुसार जीवन में तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण कि शास्त्र कहते हैं कि स्वर्ग से भी बढ़कर, इंद्र के इंद्रासन से भी बढ़कर ये तीन बातें हैं। पहली बात मनुष्यत्व। सबसे पहला है मनुष्य होना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि परमात्मा की इतनी सुंदर सृष्टि में मनुष्य ही वो प्राणी है जो प्राणी बनाने वाले की स्मृति को स्मरण करता है। मनुष्य से अलावा कोई भी जीव, कोई भी प्राणी परमात्मा को नमन, नमस्कार या याद नहीं करता। इसलिए अनंत जन्मों के कर्म संस्कारों को भस्म कर, समाप्त कर, पुनः देवत्व की प्राप्ति का कारण मनुष्यत्व है, अर्थात मनुष्य शरीर है। इसीलिए अतीव दुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ है। दूसरा मुमुक्षत्व। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का कर्तव्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, करना क्या है, न करना क्या है, जीवन की वास्तविकता। अर्थात ये कह सकते हैं इन सब बातों के पीछे सत्य को जानने की परम इच्छा अत्यंत दुर्लभ है। पहली बात मनुष्य होना दुर्लभ है, और मनुष्य में भी मुमुक्षुत्व अर्थात उस परम सत्य को जानने की इच्छा होना अत्यंत दुर्लभ है। करोड़ों करोड़ व्यक्तियों में से किसी भी एक व्यक्ति में वो मुमुक्षुता, विचारणीय विषय यह है कि ये मुमुक्षुता
कितनी परम आवश्यक चीज है। इस मुमुक्षुता में ही यह प्रश्न छुपा है, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, किम पापम किम पुण्यम, किम धर्मम किम अधर्मम। ये सारे प्रश्न का उत्तर मुमुक्षुत्व में जो छुपा हुआ है। तीसरा एक अत्यंत दुर्लभता और है, महापुरुष संश्रय, अर्थात महापुरुष का सानिध्य। किसको कहें हम महापुरुष? वेदांत कहता है योग जानने वाला व्यक्ति महापुरुष नहीं हो सकता। अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर स्मृति में शास्त्रों का वाचक भी महापुरुष नहीं हो सकता। कथा प्रवचन या कर्मकांड का प्रकांड ज्ञाता भी महापुरुष नहीं हो सकता। अर्थात इन बातों के पीछे एक बहुत सुंदर शाब्दिक अर्थ छुपा है। ये बात, ये चीजें तभी तक सार्थक हैं जब तक आत्मज्ञान न हो जाए। इन सभी कर्मों का आखिर में अंतःकरण केवल मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। तो मुक्ति होगी कैसे? जब तक महापुरुष का सानिध्य या महापुरुष के द्वारा उपदिष्ट आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। तो तीन बातें, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय। महापुरुष का सानिध्य, मुमुक्षुत्व होना एवं मानव शरीर को प्राप्त करना। अब दो बातें इसमें हमको विचार करना है। जो आज का समाज है, जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, हर बात में कोई न कोई प्रश्न करता है। वो कहते हैं कि ऐसा हम क्यों करें, क्यों न करें, ये करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखो, मैं एक छोटी सी बात आपको कहता हूं। हम लोग शिवालय में जाते हैं, शिवालय में भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर हम गंगा जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं। एक दूसरा व्यक्ति भी गया, इन सभी बातों से भिन्न उस व्यक्ति ने उसके ऊपर गंदा जल चढ़ाया, या मैं ये कहूंगा कि उसने गोबर चढ़ाया। हमको क्या लगता है कि इससे गंगा जल चढ़ाने से भगवान खुश होंगे और गोबर चढ़ाने से भगवान रुष्ट होंगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि भगवान, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कभी रुष्ट हो ही नहीं सकता। जिसके भीतर रुष्टता है ही नहीं, जिसके भीतर अज्ञान है ही नहीं, जिसके भीतर अविद्या है ही नहीं, वो रुष्ट कैसे हो सकता है? परंतु एक बात है, जिस व्यक्ति ने शिवलिंग में जल चढ़ाया, उसका हृदय कि आज तेरे द्वारा कोई शुभ कर्म हुआ, उत्तम कर्म हुआ, आज तूने परमात्मा के प्रतिरूप स्वरूप में तूने नमस्कार किया, जल चढ़ाया, कुछ भी अच्छा किया, तो हमारे हृदय में एक सुकून, एक शांति, एक प्रेम का जन्म होता है। दूसरी तरफ चढ़ाने वाला जो व्यक्ति है, उसने गोबर चढ़ाया और उसका हृदय ये जानता है कि ये भगवान पवित्र है और उसको ये नहीं चढ़ाना चाहिए, और उसके मन में चढ़ाने के बाद भी कई लंबे समय तक ये प्रश्न चलता रहा कि तूने जो किया वो अच्छा नहीं किया, शुभ नहीं किया, सुंदर नहीं किया, नहीं करना चाहिए था।
क्योंकि हमारे भीतर दो शब्दावली हैं। एक शब्द मन के द्वारा उपज होता है, दूसरा शब्द हृदय के द्वारा उपज होता है। हृदय सदा सत्य की कामना करता है और मन कामुक है, चंचल है, और इसीलिए मन का सारा प्रसंग श्रेष्ठ होगा ये नहीं कहा जा सकता। जब तक आत्मा का प्रतिबिंब मन में नहीं हो जाए, जब तक प्रकृति का प्रतिबिंब मन में है, तब तक मन कभी सत्य नहीं हो सकता। जिस दिन आत्मा का प्रतिबिंब मन में पड़ जाए, मन भी पवित्र रूप में यात्रा करना शुरू करता है। हम क्यों करें, ये प्रसंग में हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने हमारे लिए अनेक पद्धतियां निर्माण की है। एक बात इसमें स्पष्ट जानने की जरूरत है। एक बात, क्यों करें और क्यों न करें, इस प्रसंग में मूल बात तो है सर्वमूलम ध्यानम। यदि कोई भी जीवात्मा, कोई भी मनुष्य जितना दृष्टिपात बाहर की संसार की ओर करता है, जितना बाहर की वस्तुओं की तरफ आकर्षण होता है, जितना प्रेम बाहर की वस्तुओं से करता है, जितना सुख और दुख की अनुभूति बाहर के पदार्थों से करता है, अगर उसका 10% भी अगर वो अपने भीतर की यात्रा शुरू कर दे, तो क्या करें और क्या न करें ये प्रसंग जड़ से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भीतर की यात्रा, अंदर की यात्रा, आत्मा की ओर की जो यात्रा है, ये सतत सत्य की ओर की यात्रा है। यहां प्रश्न नहीं है, यहां निष्प्रश्न है, केवल उत्तर है। क्योंकि आत्मा वही कराता है जो उसके लिए पुष्ट होता है। हम जब भी कोई शुभ कर्म करते हैं, नेक कर्म करते हैं, मंत्रों के द्वारा भगवान का स्मरण करते हैं, मंदिर में जाते हैं, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को यदि हम दान करते हैं, उस वक्त तुम्हारे हृदय में तुम्हें क्या प्रश्न उठता है और क्या उत्तर तुम्हें मिलता है, यह स्वयं जानने की बात है। इसलिए करने वाली जो चीज है, मन की पुष्टि के साथ साथ आत्मा की पुष्टि होना परम आवश्यक है। जिस कर्म से, जिस संस्कार से आत्मा पुष्ट होता है, उससे मनुष्य दीर्घायु होता है, उससे उसके जीवन में शांति की अनुभूति होती है, उसके जीवन में प्रेम की अनुभूति होती है, उसके जीवन में उन्नति की ओर वो व्यक्ति अग्रसर होता है। इसीलिए प्रश्न करना उचित है, तर्क करना उचित है, परंतु कुतर्क करना उचित नहीं है। मैं एक बात आपसे कहता हूं, छोटी सी बात, जिस पर हर माँ बाप को, हर अध्यापक को, हर स्टूडेंट को, हर गृहस्थी को या हर सन्यासी को विचार करना आवश्यक है। पिछले समय से आज का जो समय है, वर्तमान जो समय है, हमारा समाज शिक्षा की ओर बहुत आगे बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन शिक्षा में तब्दीली हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। शिक्षा पद्धति को हम लोग बहुत महत्व दे रहे हैं। हर माँ बाप, हर माता पिता अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम विद्यालय या कॉलेज की तरफ पढ़ाने की इच्छा रखता है और पढ़ाते भी है। सपोज कीजिए कि हमने अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बहुत ज्यादा हमने खर्च किया, उसकी हर जरूरतों को हमने पूरा किया, हमने अपने जीवन की कुछ कमियों, वस्तुओं को कम करके
उनकी आवश्यकताओं को हमने पूर्ति की। हमारे देसी भाषा में कहते हैं कि अगर हमने अपना पेट काट करके भी हमने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। प्रश्न यह है कि अगर जिस बच्चे को हमने इतना सुंदर व्यवस्थापन के भीतर डाल करके उचित शिक्षा दी, उच्चतम शिक्षा दी, परंतु दुर्भाग्यवश हम अपने बच्चे को संस्कार देना भूल गए। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपसे पूछता हूं, या आप चिंतन कीजिए कि शिक्षा में पारंगत व्यक्ति संस्कारहीन जब हो जाए तो उस व्यक्ति की आवश्यकता परिवार को, समाज को, राष्ट्र को क्या होता है? जितने भी संस्कार हमारे वैदिक धर्म में किए गए हैं, या मैं ये कहूंगा कि जो भी हमारे ऋषि मुनि महात्मा आचार्यों ने समाज की सुंदरता, संस्कार युक्त समाज के लिए जो आयाम हमारे लिए निर्धारित किए हैं, उसको कोई आडंबर न समझ करके हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे समाज के जो भी वरिष्ठ लोग हैं, उन सभी लोगों को एक सुंदर समझ की आवश्यकता है, सुंदर चिंतन की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों। आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा खान पीन देते हैं, अच्छी संपत्ति, झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, बेचैनी से पूरा जीवन आप धन कमा करके अपने बच्चे को देते हैं। सोचिए, जीवन का वो अंतिम पड़ाव जब आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाएं, आपकी बुद्धि शिथिल हो जाए, आपकी कर्मेंद्रियां शिथिल हो जाए और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपका संतान आपको आंख दिखाता हो, क्योंकि आपने शिक्षा तो दी है लेकिन संस्कार नहीं दिया। जितनी आवश्यकता शिक्षा की है हमारे जीवन में, उससे कई गुना अधिक आवश्यकता संस्कार की है। इसलिए हमारे जीवन में सुंदर जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ समाज के लिए, एक आध्यात्मिक समाज के लिए, प्रेम भरे समाज के लिए संस्कार की नितांत आवश्यकता होती है। इसलिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि तर्क करें, शास्त्रों में उठे हुए हर प्रश्नों का उत्तर जानने की इच्छा रखें, उपनिषदों के हर प्रश्नों को जानने की इच्छा रखें, तर्क करें, कुतर्क न करें। उस कुतर्क में कहीं न कहीं हमारा जीवन बह जाता है। इसीलिए क्यों प्रश्न का उत्तर केवल इतना ही है कि एक सुंदर जीवन, सुंदर विचार, सुंदर समाज का निर्माण में क्यों की आवश्यकता है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के इस आयाम को आगे बढ़ाएं, सुंदर समाज का निर्माण करें, स्वच्छ हमारे भाई बहन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को अच्छे संस्कार दें और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, धर्मों को आगे बढ़ाने में, संस्कार और संस्कृति को आगे बढ़ाने में हम सबका सहयोग और साथ हो। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान श्री पशुपतिनाथ हम सबका मंगल करे, हम सबका कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति।